हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आई होप जो लास्ट 2-3 सेशंस में हमने हाइबरनेट के बारे में डिस्कस किया था, ओआरएम टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, आप उन टर्म से कुछ फेमिलियर हो गए होंगे कि हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, डिजाइन करने के लिए हमें कौन कौन सी मेन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जब भी हम हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो मेनली हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं cfg.xml फाइल। फिर हमें एक यूटिलिटी फाइल क्रिएट करनी होती है जिसके थ्रू हम अपने सेशंस फैक्ट्री को मैनेज करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी एंटिटी क्लास को क्रिएट करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम अपने जावा कोड के थ्रू, जो हमारे जावा के एंटिटी क्लास की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, उनको अपनी डेटाबेस की टेबल के साथ मैप करवाते हैं। तो लास्ट के 2 सेशंस में हमने अपने एक हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करके देखा था वाया एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन और जावा कॉन्फ़िगरेशन अलोंग विद एनोटेशंस। लेकिन वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपनी एंटिटी क्लास की प्रॉपर्टीज को वहीं पे इनिशियलाइज करवा के कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और वहीं पे हम अपनी वैल्यू को पास करवा के और उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऑब्जेक्ट को हम अपने डेटाबेस में सेव करवा रहे थे। लेकिन आज के सेशन से हम एक नेक्स्ट स्टेप अप करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लेवल को, और यहाँ पे हम अपनी एक वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस के अंदर अपनी एंटिटी क्लास की फील्ड्स की वैल्यू को सेव करवाने के लिए हम यूजर से इनपुट लेंगे और उस यूजर की इनपुट को हम डायरेक्टली अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली, ये जो स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए ये होते हैं वेब एप्लीकेशन के। वेब एप्लीकेशन मीन्स हम कुछ यूआई पे कोई फॉर्म देखेंगे, यूआई पे हमारे पास कोई एप्लीकेशन अप एंड रनिंग होगी और उस यूआई पे कोई हमारे पास फॉर्म होगा, उस फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और एक बटन यूज कर सकते हैं हम, जैसे सबमिट का लगा लो या आप सेव का लगा लो या रजिस्टर का लगा लो। जिस टाइप की हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से जो एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट होगा, वो हम वहाँ पे बटन के क्लिक पे हम उस पर्टिकुलर फॉर्म की वैल्यू को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं। वहाँ उस पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू जितने भी हमारे रिकॉर्ड सेव हो सकते हैं उनको हम रिट्रीव करवा सकते हैं अपने डेटाबेस से, और वापस अपने ब्राउजर पे, अपने व्यू पे शो करवा सकते हैं उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड की लिस्ट को। हम अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम वेब पे करेंगे। इसलिए हम आज के सेशन में जो अपनी हाइबरनेट के प्रोग्रामिंग के थ्रू, हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन के साथ में कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। हमें उन स्टेप्स को पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में अपनी हाइबरनेट की फर्स्ट वेब एप्लीकेशन को डेवलप करके उसके यूज को समझते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट। थ्योरेटिकली एक बार उसको समझते हैं हम। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, JSP सर्वलेट हाइबरनेट वेब ऐप XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पे इस सेशन में जिस एप्लीकेशन का के बारे में डिस्कस करें वो हम डेवलप करेंगे, JSP सर्वलेट हाइबरनेट वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जो कि XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन पे हमारी ये वेब एप्लीकेशन होगी। हम इस एप्लीकेशन को अपनी जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड विद एनोटेशन भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में अलग से कैसे हम अपने वेब ऐप एप्लीकेशन को भी XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन से हम अपनी जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेशन में हम अपने JSP सर्वलेट हाइबरनेट वेब एप्लीकेशन को XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ में कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और फिर प्रैक्टिकल वे में एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिसमें हम अपने JSP सर्वलेट हाइबरनेट इन तीनों के कंसेप्ट को यूज करके अपनी एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। क्रिएटिंग ए JSP सर्वलेट हाइबरनेट वेब ऐप बेस्ड ऑन XML कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। हम जब अपने हाइबरनेट की वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं जो हमारे JSP सर्वलेट बेस होगी और XML कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, हम उस प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करते टाइम पे नंबर ऑफ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, फ्रॉम सेटिंग अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू राइटिंग एंड रनिंग सर्वलेट अलोंग विद JSP फाइल्स। जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे हमारे हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करने में
और हमारे सर्वलेट और जेएसपी फाइलों को राइट करके और अपने जेएसपी सर्वलेट बेस्ड वेब एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करेंगे हम यहाँ पे वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। बिलो इज डिटेल्ड गाइड टू हेल्प यू क्रिएट ए जेएसपी सर्वलेट हाइबरनेट वेब ऐप प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हम अपने जेएसपी सर्वलेट हाइबरनेट बेस्ड वेब एप्लीकेशन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सेट अप योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा वही होता है कि हमें अपने किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमें अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करना पड़ता है एज पर आवर प्री रिक्वायरमेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग इंश्योर यू हैव फॉलोइंग इंस्टॉल्ड। हमें अपने सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेंगी अपने डेवलपमेंट को सेटअप करने से पहले कि जो रिक्वायर्ड सेट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हमें चाहिए अपने जेएसपी सर्वलेट हाइबरनेट बेस्ड वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो वो क्या हमारे सिस्टम में है या नहीं है। जैसे हमें क्या चाहिए, जैसे जावा डेवलपमेंट किट जेडीके चाहिए हमारे सिस्टम में, जो कि जेडीके 8 या उससे ऊपर के वर्जन के साथ भी हम अपने हाइबरनेट के वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। हमें एक आईडीई चाहिए, आईडीई में आप इंटेलिजे पे काम कर सकते हो, इक्लिप्स पे कर सकते हो, नेटबिन्स पे कर सकते हो। हम इस सेशन में और आने वाले सेशंस में अपने आईडीई पे इक्लिप्स पे ही काम करेंगे। डेटाबेस हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए, इंस्टॉल डेटाबेस लाइक माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल और H2 फॉर टेस्टिंग। इनमें से किसी भी डेटाबेस के साथ हम अपने वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पे हम माईसीक्वल सर्वर जिसका वर्जन 8 है उसको यूज करेंगे। हमारे पास एक टूल होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को एक एक तरीके से ये बोलते हैं डेवलपमेंट टूल होता है ये भी, मेवन या ग्रेडियल। इनमें से हम किसी भी एक टूल को यूज करके अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। ये टूल क्यों चाहिए हमें, फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि हमने लास्ट 2 सेशंस में हमने 2 प्रोजेक्ट किए थे, उन प्रोजेक्ट्स में हमने देखा था कि हमें कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होती हैं अपने मेन प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, जिनके थ्रू हम अपने फर्दर अपने जो हाइबरनेट की जो सेटिंग्स हैं या फिर हमारे पास हमारे वेब माईसीक्वल सर्वर की जो सेटिंग्स हैं उनको मैनेज करने के लिए कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होती है, जो हम इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टूल्स के अंदर इंस्टॉल करवा के और हम उनको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए टॉमकैट सर्वर। यूज ए टॉमकैट सर्वर एज पर योर जेडीके वर्जन। जैसे कि हम इस सेशन में अपनी वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन के लिए हमें अपनी एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग करने के लिए वेब पे हमें एक सर्वर की जरूरत होती है। उस पर्टिकुलर सर्वर के लिए हम यहाँ पे टॉमकैट सर्वर का यूज करेंगे, और टॉमकैट सर्वर का जो वर्जन होगा वो आपके जेडी के वर्जन के अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना होगा। वो टूल आपको सजेस्ट करेगा जब आप मेवन के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करोगे, तो वहाँ पे आपको एक्चुअल में वर्जन की कंपेटेबिलिटी वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा वहाँ पे कि जो जेडीके का वर्जन आपका है उस जेडीके के वर्जन के अकॉर्डिंग आप कौन से टॉमकैट सर्वर के वर्जन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। हम अपने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे अपने आईडी के अंदर। ओपन योर आईडी एंड क्रिएट ए न्यू मेवन और ग्रेडियल प्रोजेक्ट। हम इनमें से कोई भी टूल को यूज करके अपने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेम योर प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल हाइबरनेट वेब ऐप। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, सिंपली एक मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन हम यहाँ पे मेवन के प्रोजेक्ट के अंदर भी जब हम सेटिंग्स में जाएंगे तो हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन आप उसको बोल सकते हैं, जिसके हम डायनेमिकली हम अपनी वैल्यू को चेंज करवाएंगे फ्रंट एंड से, और उन वैल्यूज के भी पे हम अपने ऑब्जेक्ट को सेव करवाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। चूज द अप्रोप्रिएट जावा वर्जन एंड रिस्पेक्टिव टॉमकैट सर्वर वर्जन। जैसे हमने लास्ट ऊपर डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट में कि हमें अपने जावा वर्जन के रिस्पेक्टिव अपने टॉमकैट के वर्जन को सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। एड हाइबरनेट एंड डेटाबेस डिपेंडेंसीज। ये सेम जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हमें अपने हाइबरनेट और डेटाबेस की डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए अपनी कुछ डिपेंडेंसीज अपने मेवन के केस में मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो वहां पे pom.xml के अंदर हमें वो ऐड करवानी होंगी। अगर ग्रेडल टूल के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड क्रिएट करवा रहे हैं तो वहां पे build.gradle के अंदर हमें वो डिपेंडेंसीज ऐड करवानी होंगी, ताकि हम अपनी हाइबरनेट और डेटाबेस से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं उनको मैनेज कर सकें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, कॉन्फ़िगर हाइबरनेट। क्रिएट ए हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल hibernate.cfg.xml in src main resource directory. This file contain database connection detail and hibernate settings. ये स्टेप भी हमने लास्ट सेशन में भी फॉलो किया था। जब लास्ट सेशन में हमने अपने हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, वहां पे भी हमने अपने एक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट की थी जिसका नेम हमने रखा था hibernate.cfg.xml। सेम जब हम वेब ऐप को क्रिएट करें तो वहां पे भी हमें एक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल चाहिएगी, जहां पे हमारी डेटाबेस से
से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होंगी और हाइबरनेट से रिलेटेड जो सेटिंग्स होंगी वहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर अवेलेबल होंगी, और उन्हीं उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ही हम इन पर्टिकुलर सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, क्रिएट एन एंटिटी क्लास। हमें एक एंटिटी क्लास क्रिएट करनी होगी। क्रिएट ए जावा क्लास दैट रिप्रेजेंट ए टेबल इन योर डेटाबेस, एनोटेट द क्लास विद हाइबरनेट एनोटेशंस। हम इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर हम अपनी एंटिटी क्लास को क्रिएट करेंगे, और एंटिटी क्लास को क्रिएट करके अपनी उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम अपनी हाइबरनेट की एनोटेशंस को यूज करके और उस क्लास को हाइबरनेट की एनोटेशंस के साथ एनोटेट करेंगे। जो एनोटेशंस हमारे उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी उनको हमारी डेटाबेस की टेबल के साथ मैप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रिएट हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास। क्रिएट ए यूटिलिटी क्लास टू मैनेज दी हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री। ये भी हमने लास्ट सेशंस में जो प्रोजेक्ट किए थे वहां पे भी हमने एक हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास बनाई थी जिसके थ्रू हम अपने सेशंस फैक्ट्री को मैनेज करते हैं। यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट में भी हमें एक यूटिलिटी क्लास की नीड होगी जिसके थ्रू हम अपने हाइबरनेट के सेशंस फैक्ट्रीज को मैनेज करवाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा हमारे पास इस स्टेप में। कंट्रोलर क्लास। क्रिएट ए कंट्रोलर क्लास टू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट। Here in this step we will use servlet as a controller which will handle HTTP requests. हमें इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के लिए हमें एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, जिस कंट्रोलर क्लास के थ्रू हम अपनी HTTP रिक्वेस्ट जो हमारे पास वेब ब्राउजर से या हमारे UI से या व्यू से जो रिक्वेस्ट आती हैं उनको हैंडल करने के लिए बैकएंड पे हमें एक कंट्रोलर क्लास की नीड होगी, जिस पर्टिकुलर कंट्रोलर क्लास के अंदर हम अपनी उन HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर जो हम क्लास बनाएंगे वहां पे हम इस अपने वेब एप्लीकेशन के लिए जो हमारी JSP सर्वलेट हाइबरनेट बेस्ड वेब एप्लीकेशन है वहां पे हम अपने सर्वलेट को एज ए कंट्रोलर यूज करेंगे, और उस सर्वलेट क्लास के थ्रू ही हम अपनी पर्टिकुलर HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करवाएंगे। HTTP रिक्वेस्ट जैसे कि हमारे पास क्या हो सकती है, गेट पोस्ट, दो टाइप की रिक्वेस्ट होती है। अगर हमें कुछ अपने डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट करवाना है, कुछ अपडेट करवाना है तो हमारी वो पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होगी। अगर हमें अपने डेटाबेस के अंदर से कुछ गेट करवाना, फेच करवाना है तो वहां पे हमें गेट टाइप की रिक्वेस्ट होगी। तो जब हम अपने प्रैक्टिकल सेशन में प्रैक्टिकल वे में जब इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम इस एक्चुअल कंट्रोलर क्लास को डिस्कस करेंगे कि हमारी ये कंट्रोलर क्लास क्या है और उसके थ्रू हम कौन कौन से अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। सॉरी गाइस। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारे पास, JSP व्यू। क्रिएट ए JSP फाइल टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ए फॉर्म टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये हमारी वेब एप्लीकेशन है और जो हम इनपुट लेंगे अपने किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ऐड करवाने के लिए, अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने के लिए अपने डेटाबेस के अंदर वाया एंटिटी, जो हमारी एंटिटी क्लास होगी उसके थ्रू, तो उसके लिए हमें एक UI की जरूरत होगी, व्यू की जरूरत होगी, जहां पे हम वो पर्टिकुलर फॉर्म डिजाइन करेंगे जिस फॉर्म के थ्रू यूजर हमें इनपुट भेजेगा हमारे बैक एंड पे, और जो इनपुट हमारी उस पर्टिकुलर कंट्रोलर क्लास के द्वारा हैंडल होंगी ताकि हम उन इनपुट के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा सके, इंसर्ट करवा सके। और कुछ से एक सेपरेट पेज हम दोबारा एक नया पेज भी JSP की नई नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर, जिस पर्टिकुलर पेज के ऊपर अपने हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को फैच करवा के शो भी करवा सकते हैं एज ए लिस्ट। हम सेम पेज को भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पेज भी बना सकते हैं एज पर आवर नीड, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हमें व्यू के लिए, अपनी UI के लिए, जहां पे हमें वेब एप्लीकेशन के उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को या फिर वहां से रिक्वेस्ट भेजने के लिए जो फॉर्म डिजाइन करना है, हम JSP फाइल का यूज करके अपने उन व्यूज को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जब हमारे पास ये सारा सेटअप क्रिएट हो जाएगा कि हमारी JSP फाइल, जो हमारा व्यू रेडी हो गया है, हमारे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल रेडी हो गई है, हमारे हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास को हमने रेडी कर लिया जिसके थ्रू हम अपने सेशन फैक्ट्री को मैनेज कर रहे हैं, हमने अपने कंट्रोलर क्लास बना ली जिसके थ्रू हम अपने व्यू से जो रिक्वेस्ट आएगी उसको हैंडल करने के लिए हमने कंट्रोलर क्लास बना ली। तो ये सारा सब कुछ सेटअप होने के बाद हमें अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय एंड रन करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, रनिंग द एप्लीकेशन। डिप्लॉय द एप्लीकेशन ऑन सर्वलेट कंटेनर लाइक अपेचे टॉमकैट। हमें अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक सर्वलेट कंटेनर की जरूरत होगी, और इस केस में हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, अपेचे का टॉमकैट सर्वर यूज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। डिप्लॉय के बाद हमें क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है। एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एक्सेस दी एप्लीकेशन वाया HTTP
:// लोकल होस्ट, और ये हमारा लोकल होस्ट का जहाँ पे हमारे सर्वर के अंदर पोर्ट है 8080 पे, और उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम होगा, जो एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं वो एप्लीकेशन का नेम होगा। इस पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू हम अपनी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं अपने वेब के ऊपर। कुछ एडिशनल टिप्स हैं, जैसे कि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें hibernate.hbm2ddl.auto टू मैनेज डेटाबेस स्कीमा, हमें अपने डेटाबेस के स्कीमा को मैनेज करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर हाइबरनेट की सेटिंग का यूज करना चाहिए, जिसके थ्रू हम अपने क्रिएट, अपडेट, वैलिडेट, बाकी जितने भी ऑपरेशन हमारे स्कीमा के थ्रू उनको हम मैनेज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ऐड लॉगिंग फॉर बेटर डिबगिंग, हमें अपने लॉग फाइल का यूज करना चाहिए। हम अपने पर्टिकुलर कोड को जो हम अपनी जावा फाइल्स के अंदर राइट करवा रहे हैं, उन फाइलों के ऊपर हमें प्रॉपर कमेंट करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, ताकि अगर कोई थर्ड पार्टी कोई भी कुछ देखता है, हम अपने अगर डिबग करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, ताकि उन पर्टिकुलर लॉग फाइल के थ्रू, लॉग्स के थ्रू हम अपने कोड को इजिली डिबग कर पाएं, ताकि हम उस, क्योंकि ये जितने भी लॉग फाइल के थ्रू हम जितने लॉग जनरेट करवाते हैं, वो सारे लोग हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट होके आते हैं जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। एक्सप्लोर एडवांस फीचर्स लाइक एचक्यूएल, कैशिंग एंड रिलेशनशिप, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं हमारे हाइबरनेट के, जो हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, और हमें इनको अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करना चाहिए, ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को और मॉड्यूलर और एडवांस बना सके एज पर करंट इंडस्ट्री। तो इनको हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का एजेंडा हमारे इस सेशन का क्या है कि हम एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारी JSP सर्वलेट हाइबरनेट बेस्ड होगी, और ये वेब एप्लीकेशन हमारी XML कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके हम डेवलप कर रहे हैं। इस सेशन में मेनली हम इस वेब एप्लीकेशन पे 4 मेन कार्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फैच या गेट कह सकते हो। इनमें से आज के टाइम सेशन में देखते हैं, अगर हमारे पास टाइम रहता है, वीडियो लंबी नहीं होती है ज़्यादा, तो हम इन चारों चारों कार्ड ऑपरेशंस को हम इसी सेशन में परफॉर्म करवा के देख सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, इस सेशन में हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे, और इस सेशन में हम अपनी उस वेब एप्लीकेशन के थ्रू रिकॉर्ड को इंसर्ट करके और रिकॉर्ड को कैसे फैच करवा के अपनी व्यू पे वापस शो करवा सकते हैं एज ए लिस्ट। तो इन 2 स्टेप को आज इस सेशन में कवर करते हैं, और बचे जो दोनों 2 स्टेप हैं हमारे कार्ड ऑपरेशन के, वो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कवर करेंगे, ताकि आप इजिली इन चीजों को, इन कंसेप्ट को ध्यान से वन बाय वन समझ पाओ। इसलिए हम इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम अपने कार्ड ऑपरेशन के 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखेंगे। फर्स्ट इंसर्ट, सेकंड हमारा क्या होगा, फैच। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, अपडेट और डिलीट के ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखेंगे। तो पहले अपनी फर्स्ट वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अपने IDE पे चलते हैं, और अपनी JSP सर्वलेट हाइबरनेट बेस्ड वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, जिसमें हम अपनी XML की कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। तो अपने IDE पे चलते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही अपनी IDE ओपन की हुई है, ताकि हम कुछ टाइम सेव कर सके। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, हम अपने IDE पे हैं, इक्लिप्स से। यहाँ पे आप फाइल में जाओगे, फाइल में जाके हमें क्या करना है, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाके हमें मेन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। मेन प्रोजेक्ट के अंदर आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे यहाँ पे हमें देखना कि कैटलॉग हमारा बाय डिफॉल्ट इंटरनल है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से इंटरनल चूज कर सकते हो इस ड्रॉप डाउन से। जैसे आप इंटरनल चूज करोगे, अब तक हमने क्या किया था, लास्ट 2 सेशन में जो प्रोजेक्ट किए थे, प्रोजेक्ट की ये टाइप थी हमारे पास, जहाँ पे मेवन आर्किटेक्ट टाइप क्विक स्टार्ट थी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक वेब एप्लीकेशन बनानी है। तो वेब एप्लीकेशन में हमें कौन सी टाइप का यूज करेंगे, आर्टिफैक्ट आईडी हमारी क्या होगी, मेवन आर्किटाइप वेब ऐप 1.0। हम इस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट आईडी को यूज करके अपने मेवन की वेब एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम अपने पर्टिकुलर ग्रुप आईडी के अंदर हम अपने कौन हमारा जो प्रोजेक्ट के अंदर जो कैसे कैसे क्या सेटअप होगा, वहां पे हम अपने ग्रुप आईडी को क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रुप आईडी चेंज कर देते हैं, कॉम डॉट हम यहाँ पे ले लेते हैं HB वेब ऐप। ये हम अपनी ग्रुप आईडी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं। प्रोजेक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट MGMT दे देते हैं। स्टूडेंट MGMT हम पहले बना चुके हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं हॉस्पिटल, ले लेते हैं, चलो हॉस्पिटल MGMT, इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं।
और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स लेगा ये हमारे प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। कुछ कपल ऑफ सेकंड में हमारा ये प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारा ये प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो गया है। तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे आपका बिल्ड सक्सेस का एक मैसेज आ गया। लेफ्ट साइड में देखोगे आप, हमने क्या बनाया था, हॉस्पिटल MGMT बनाया था। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास क्या सेटिंग्स आई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पास प्रोजेक्ट में ये इंडिकेट करा है कि हमारे पास एक एरर है। एक बार एक्सपेंड करते हैं, एरर कहाँ पे है? एरर हमारे पास SRC फोल्डर के अंदर, मेन के अंदर, और यहाँ पे वेब ऐप के अंदर हमारे पास क्या है, index.jsp की फाइल में हमारे पास एरर है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में हमारा क्या है, हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जो हम अपनी वेब एप्लीकेशन को अप एंड रन करने के लिए जो हमने सर्वलेट कंटेनर का यूज करना है, उस सर्वलेट कंटेनर के लिए हमें क्या चाहिए, अपेचे टॉमकैट सर्वर की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर नहीं है। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम यहाँ पे बिल्ड पाथ में जाएंगे। बिल्ड पाथ में जाके हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में आप देखोगे यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास टॉम कैट से रिलेटेड या सर्वर से रिलेटेड हमारे पास कोई यहाँ पे लाइब्रेरी सिलेक्ट नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ऐड लाइब्रेरी पे हमारे जाके यहाँ पे क्या है, सर्वर रन टाइम पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास सिलेक्ट हो गया है, अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे सर्वर रन टाइम पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से हमारे आपको जो आपके जावा वर्जन के अकॉर्डिंग जो आपका टॉमकैट वर्जन इंस्टॉल होगा या नहीं होगा तो इंस्टॉल कर सकते हो आप। जैसे मेरे पास यहाँ पे पहले ही हमने काफी प्रोजेक्ट बनाए, तो हमारे पास टॉमकैट का वर्जन 9 है और ये हमारा कंपेटेबल है जावा या JDK 8 के 1.8 के लिए। तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्जन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं और हमारा ये सेटिंग्स यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट हो जाती हैं। जैसे ही ये सेटिंग्स हमने इंप्लीमेंट की, जो हमारे उस पर्टिकुलर SRC फोल्डर के अंदर जो हमारा एरर था, वो हमारा एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे वेब ऐप के अंदर जो हमारी index.jsp फाइल थी, वहाँ पे जो एरर था वो अब एरर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ये तो हमारा हो गया, क्या हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, हमारे हमने वेब एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें कुछ डिपेंडेंसीज को अपने इस पर्टिकुलर pom.xml फाइल के अंदर इंसर्ट करवाना है, जिन डिपेंडेंसीज के थ्रू हम अपने क्या ये हाइबरनेट की सेटिंग्स को और हमारे माई SQL सर्वर है जो हमारा, उसकी सेटिंग्स को मैनेज कर सके। तो दो डिपेंडेंसीज हमने पिछले सेशंस में भी हमने वो इंस्टॉल की थी, यहाँ पे ऐड की थी। हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, हमारा जो पिछला प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, इसकी pom.xml से ही हम डायरेक्ट वहां से उनको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। आप इन डिपेंडेंसीज को गूगल से भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि आप कैसे इन डिपेंडेंसीज को फाइंड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। लेकिन हमने पहले ही ये डिपेंडेंसीज यहाँ पे ले रखी है अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में। हम क्या करेंगे, इन दो डिपेंडेंसीज को, जिसमें माई SQL कनेक्टर है एक और एक हमारे पास हाइबरनेट कोर है, इन दोनों डिपेंडेंसीज को कॉपी करोगे यहाँ से। इस फाइल को क्लोज कर देते हैं हम यहाँ पे। और अपने जो करंट प्रोजेक्ट है, हमारा करंट प्रोजेक्ट क्या है, ये है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जो pom.xml हमारे पास ये, इसके अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर जाके, टैग के अंदर जाके हम अपनी इन दोनों डिपेंडेंसीज को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे Ctrl+S करते हैं। यहाँ पे हमारा इस pom.xml का काम खत्म हो गया है। हमारी pom.xml भी एज पर आवर स्टेप्स हमारी कॉन्फ़िगर होगी। हम इसको भी बंद कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अपनी एक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करना है। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हमने, जैसे कि आपको याद होगा, हमने लास्ट प्रोजेक्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमने एक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बनानी है। थोड़ा टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाइबरनेट cfg.xml फाइल हमारे इस पर्टिकुलर प्रीवियस प्रोजेक्ट में, उसी प्रोजेक्ट से हम इस फाइल को कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम अपने नए प्रोजेक्ट में इसको यूज करेंगे। कॉपी करते हैं यहाँ पे, कॉपी करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो आज के सेशन में जो हम अपने वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहाँ पे हम इसको रखेंगे अपने SRC मेन और रिसोर्स के अंदर रखेंगे इस फाइल को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस फाइल को हम। जैसे ही यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से जाके, ये फाइल हमारे पास इसके हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML फाइल के अंदर यहाँ पे आ गई।
अब यहाँ से क्या है, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हैं। पहली जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास क्या है, जो हमारे डेटाबेस से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाइबरनेट डॉट सी एफ जी डॉट एक्स एम एल फाइल के अंदर है। यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, अपने डेटाबेस का नेम चेंज करना है। हमें डेटाबेस रखना क्या है, यहाँ पे हम क्या बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल MGMT कर रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे हॉस्पिटल HOSPITAL हॉस्पिटल MGMT DB, ये अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट डेटाबेस का नेम दे देते हैं यहाँ पे। और ये टैग जो पहले हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारा ये डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो ये पर्टिकुलर हाइब्रनेट की सेटिंग्स के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, अपने डेटाबेस की सेटिंग्स के थ्रू उस पर्टिकुलर डेटाबेस को हम क्रिएट करेगा ये पर्टिकुलर हमारा ये प्रोजेक्ट हमारे डेटाबेस स्कीमा के अंदर। बाकी सारी सेटिंग्स हम सेम रखेंगे क्योंकि सेम सेटिंग्स हम यूज करनी है। बस हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी एंटिटी क्लास है उसकी मैपिंग को चेंज करना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या लिया हुआ था, हमारा पिछले प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था, एक स्टूडेंट एंटिटी बनाई थी। हम यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी ना बना के हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल एंटिटी बनाएंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल HOSPITAL हॉस्पिटल हमारी एंटिटी का नाम होगा। तो कंट्रोल S करते हैं। अब हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी सेटअप होगी है एज पर आवर कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें एक एंटिटी क्लास बनानी है। एंटिटी क्लास बना लेते हैं। एंटिटी क्लास के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये src main डॉट जावा के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू पे चलते हैं। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे फाइल क्रिएट करते हैं हम अपनी फाइल्स को इनको मैनेज करेंगे एज पर आवर एक प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड होता है, एक प्रोजेक्ट का पूरा एक लेआउट होता है, हमें अपने प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है। जैसे कि हम एंटिटी क्लास को एंटिटी पैकेज के अंदर रखेंगे। अपनी अगर यूटिलिटी या यूटिलिटी क्लास बनाएंगे यूटिलिटी पैकेज के अंदर रखेंगे। अगर फर्दर हमें कंट्रोलर बनाना है तो कंट्रोलर पैकेज के अंदर रखेंगे। तो सब क्लासों को अलग अलग से मैनेज करने के लिए हमें अलग अलग अपने पैकेज को डिजाइन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास नेम हमारा क्या है, हमें बनाना है कि हॉस्पिटल एंटिटी बनानी है। ये हमारी एक एंटिटी क्लास है, तो इसको हम क्या करेंगे, पैकेज बनाते हैं यहाँ पे com डॉट एंटिटी। ये हमने एक एंटिटी पैकेज बनाया, उसके अंदर हम अपनी एंटिटी क्लास को रखेंगे यहाँ पे। इसको हम फिनिश कर देते हैं। ये जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे एंटिटी पैकेज के अंदर हमारे पास हॉस्पिटल डॉट जावा एक एंटिटी हमारी क्रिएट होकर आ गई यहाँ पे। इसको एंटिटी क्लास क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनोटेशंस का यूज करना पड़ेगा। एनोटेशंस क्या क्या हमारे पास है, जैसे कि एंटिटी क्लास को एंटिटी क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटिटी एनोटेशन है ENT। जैसे आप प्रेस करोगे कंट्रोल स्पेस तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। हमें जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट पैकेज के थ्रू पैकेज के अंदर जो हमारे पास ये एंटिटी एनोटेशन उसको यूज करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास को अपनी डेटाबेस के अंदर जो टेबल होगी हमारी उसके साथ पेयर करवाना है। तो वहाँ पे एक एनोटेशन है हमारे पास टेबल, उसको यूज करेंगे यहाँ पे टेबल TAB एंटर करके आप कंट्रोल यहाँ पे आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको इस एनोटेशन को यहाँ पे हमारा एडिटर एक सजेशन दे देगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे अपने टेबल का नेम देना होगा, क्या होगा, नेम इक्वल टू, हम सेम टेबल का नेम रख लेते हैं हॉस्पिटल। हम अपने टेबल का नेम डिफरेंट भी दे सकते हैं, जो यहाँ पे टेबल का नेम देंगे हमारे पास डेटाबेस के अंदर उसी नाम से टेबल क्रिएट होगी हमारे पास। लेकिन एक गुड कोडिंग प्रैक्टिस यही होती है, जो हम अपनी एंटिटी क्लास का नेम लेके चल रहे हैं उसी नेम के साथ हम अपनी टेबल को क्रिएट करवाएं, ताकि हमें कोड को समझने में इजी रहे। कोई थर्ड पर्सन भी हमारे कोड को देखता है तो अगर डेटाबेस के साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैच करता है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन मैच करने में कोई इश्यू ना हो। इसलिए हमें अपनी एंटिटी क्लास के नेम के साथ जैसे ही अपनी टेबल का नेम देना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम अपनी प्राइवेट प्राइवेट लॉन्ग, ये हम ले लेते हैं आईडी। और आईडी हमें क्या करनी है, हम इसको प्राइमरी की बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या नोटेशन है, आईडी कंट्रोल स्पेस आईडी लेनी है हमें यहाँ पे। अब इस आईडी को हम क्या करवा रहे हैं, हम ऑटो जनरेट करवा रहे हैं। इस आईडी को मैन्युअली एंटर ना करवा के हम इस आईडी को ऑटो जनरेट करवाएंगे और ऑटो इंक्रीमेंट भी रहेगी। तो उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन है JEGEN, प्रेस करोगे आप यहाँ पे आएगा जनरेटेड वैल्यू। इसके अंदर हमें एक स्ट्रेटेजी देनी पड़ेगी। हमें क्या लोगे, STR जैसे आप करोगे स्ट्रेटेजी की क्या होगी, जनरेशन टाइप क्या देनी है हमें। जैसे आप डालोगे इसको JEN, यहाँ पे वापस प्रेस करोगे, यहाँ पे क्या है जनरेशन टाइप। जनरेशन टाइप में हमारे पास जैसे डॉट प्रेस करोगे यहाँ पे कुछ जनरेशन की टाइप्स हैं।
ऑटो, आइडेंटिटी, सीक्वेंस, टेबल, क्लास। हम यहाँ पे ऑटो लेंगे। आने वाले सेशंस में हम इन जनरेशन टाइप का भी डिस्कस करेंगे, इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ऑटो ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारी वो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो उसके। हम यहाँ पे सेम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के नेम के साथ में अपनी टेबल के अंदर एक कॉलम भी क्रिएट करवाना चाहते। तो कॉलम क्या है, हम अगर ये कॉलम एनोटेशन अगर हम नहीं डालते हैं तो जो हमारी एंटिटी का नेम, जो हमारे एंटिटी के अंदर जो प्रॉपर्टी का नेम है उसी नेम से हमारा कॉलम क्रिएट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉलम कुछ डिफरेंट हो, जो हमारे प्रॉपर्टी का नेम है उससे अलग हमारे कॉलम का नेम हो, तो हम यहाँ पे कॉलम के नेम को मेंशन करवाएंगे। तो उस कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग हमारा टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट होगा। यहाँ पे फिर भी हम यहाँ पे अपनी कॉलम की एंटिटी को, कॉलम के एनोटेशन को यूज करते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि हमें ये एनोटेशन क्यों यूज की है। COL प्रेस करोगे आप, कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करोगे, यहाँ पे कॉलम की एंटिटी आएगी। हम यहाँ पे अपने कॉलम का नेम दे सकते हैं, नेम इक्वल टू दे देते हैं यहाँ पे आईडी ही रखते हैं। ऐसे हम अपनी कुछ और प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग, हॉस्पिटल का नेम हो जाएगा हमारा। ऐसे क्या होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग हॉस्पिटल की टाइप हो जाएगी। ऐसे हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पे दे लेते हैं हम यहाँ पे कैपेसिटी, CAPA, इसको हम लॉन्ग में ले लेते हैं कैपेसिटी को, लॉन्ग कैपेसिटी, CAPACITY कैपेसिटी। मीन्स क्या हुआ कि उस हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं हमारे कैपेसिटी डिफाइन करेगा। यहाँ पे एक ले लेते हैं, लास्ट में प्रॉपर्टी ले लेते हैं एड्रेस, PRI प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम अपनी जो कॉलम की एनोटेशन है उसको यूज करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। स्पेस में इसलिए देना थोड़ा तो इजी, आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या था, PRI, इसको लेते हैं PRIVAT प्राइवेट। हम यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कॉलम का नेम होगा नेम, टाइप होगी टाइप, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, टाइप, कैपेसिटी में हमारी कैपेसिटी आएगी, एड्रेस में हमारा एड्रेस आएगा। ये हमने अपनी प्रॉपर्टीज ले ली है। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अपनी एंटिटी क्लास को कंप्लीट करने के लिए हमें दो टाइप के कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं यहाँ पे हम। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लो या ना लो, लेकिन हम एक सेफर साइड ले लेते हैं, ताकि हम जब अपने कंट्रोलर के अंदर अपने वैल्यू को पेयर करवाएंगे UI से, और उस वैल्यू के थ्रू जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाएं तो वहां पे हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे कर सकते हैं ऑटो जनरेटिंग को, सोर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर फॉर फ्रॉम सुपर क्लास, ये हमारा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएगा इस पर्टिकुलर ऑटो क्रिएशन से। ऐसे ही हम अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जनरेट करते हैं यूजिंग फील्ड्स, सारी फील्ड सेलेक्ट करवा के। यहाँ पे हम आईडी नहीं चाहिए हमें, आईडी हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, तो आईडी यहाँ से अनसेलेक्ट करवा के और जनरेट करवा देते हैं अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। हम अपने इस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज है उनके गेटर सेटर को भी यहाँ पे सेट करवा देते हैं। कैसे, सोर्स के अंदर जाएंगे, सोर्स के अंदर जाके जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सारी फील्ड्स के लिए चाहिए हमें, सारी फील्ड सेलेक्ट करवा जनरेट करवा देते हैं। एक हम क्या करवा देते हैं यहाँ पे, टू स्ट्रिंग मेथड और क्रिएट करवा लेते हैं, जनरेट। तो ये हमारी एंटिटी क्लास जो हमने सेट करनी थी, ये हमारी एंटिटी क्लास की सारी सेटिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसका कंट्रोल एस करते हैं, एंटिटी क्लास को भी हम क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें एक अपनी यूटिलिटी क्लास बनानी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम अपने जितने भी जो हमारे फैक्ट्री सेशन फैक्ट्रीज हैं उनको मैनेज कर सकें। यूटिलिटी क्लास भी जैसे भी आपने देखा हो, ध्यान होगा, हमने लास्ट सेशन में अपनी यूटिलिटी क्लास भी बनाई थी। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमारे पास एक हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास है, उसी क्लास को यूज करते हैं। बाकी अगर आपको कोई इशू आता है यूटिलिटी क्लास को क्रिएट करने में, डिजाइन करने में, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाले सेशन में फर्दर आपको समझा सकूं कि यूटिलिटी क्लास हमने कैसे क्रिएट की थी। नहीं तो आप अगर लास्ट सेशंस देखोगे आप तो इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने यूटिलिटी क्लास कैसे क्रिएट की थी और उसका क्या मेन मोटिव है। कॉपी करते हैं यहाँ से हम, और हमें क्या करना है, अपने जो यहाँ पे एक न्यू पैकेज बनाते हैं। अब
SRC मेन के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस फाइल को पहले एक क्या करते हैं, पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज बनाते हैं हम। यहाँ पैकेज हमारा क्या होगा, com डॉट यूटिलिटी ले सकते हैं या हेल्पर ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हेल्प ही करे तो इसको हम क्या करते हैं, हेल्पर ले लेते हैं। हेल्पर फिनिश करते हैं। ये हमारा एक पैकेज क्रिएट हो गया। अब इस पैकेज के अंदर जो हमने फाइल कॉपी की थी उसको पेस्ट करना, पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। हमारे इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर वो हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब छोटा सा चेंज यहाँ पे क्या है, हमने लास्ट सेशन में आप देखोगे जो हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास थी वहां पे, उसके अंदर हमने क्या करवाया था, अपनी जो XML फाइल थी, हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, उसकी सेटिंग्स को, उसके नेम को पास नहीं करवाते यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे वेब एप्लीकेशन पास करवा रहे हैं। तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे हम अपने जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका नेम यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा। तो उसका नेम क्या था हमारे पास, हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML, ये फाइल थी हमारे पास। और इतना काम करके हम इसको अपने सेव करवा देते हैं, कंट्रोल S करते हैं। तो ये हमारी यूटिलिटी क्लास भी बन गई। यूटिलिटी क्लास कंप्लीट होने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें कुछ एक हमें कोई अपने कंट्रोलर को क्रिएट करना है, कंट्रोलर क्लास को क्रिएट करना है। कंट्रोलर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे सर्वलेट को एज ए कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक न्यू पैकेज बनाते हैं दोबारा, या फिर सिंपली चीज जब आप यहाँ पे फाइल क्रिएट करें तभी हम उस पैकेज को भी साथ में क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमें एक सर्वलेट क्लास बनानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अदर्स पे जाएंगे। यहाँ पे हमें सर्वलेट दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, अदर्स पे जाओगे, अदर्स पे जाके यहाँ पे सर्च करोगे सर्वलेट। सर्वलेट जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सर्वलेट हमारे पास ऑप्शन में है, इस पे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे हमें पैकेज का नेम देना, पैकेज नेम दे देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, com डॉट सर्वलेट, सर्वलेट्स क्लास नेम दे देते हैं। यहाँ पे क्लास नेम क्या होगा, हम क्या करें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर रहे तो हम क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे सेव हॉस्पिटल सर्वलेट, ये नेम दे देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके देखते हैं हमारी जो जो हमारे सर्वलेट जो क्रिएट करवा रहे हैं उसकी मैपिंग, URL मैपिंग सेम से है, ठीक है, हमारी यही चाहिए। यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक करोगे और अपने ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे हमारी ये सर्वलेट क्लास क्रिएट होके आ गई है। इस सर्वलेट क्लास में से जो हमारे पास जो ये जितनी भी कमेंट है और ये जो हमारे पास एनोटेशन है, इस एनोटेशन का यूज नहीं करना है यहाँ पे हमें। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, जितने कमेंट्स हैं ये भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और फाइल को एक बार सेव करते हैं। अब यहाँ तक का स्टेप हमने कर लिया क्रिएट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक JSP क्लास, जब हमने प्रोजेक्ट को सेटअप किया था तब हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक JSP क्लास हमारे पास है ही, जिसमें लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड। अब एक बार हमारी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने सेट कर ली है। फर्दर हम अपने फॉर्म के थ्रू जो डेटाबेस में वैल्यू सेव करवाने, उसके उससे पहले एक बार क्या करते हैं, हम एक बार कंफर्म करते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट ये इस कंडीशन में हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट होगा या नहीं होगा। तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को रन कैसे करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे आप, राइट क्लिक करके आप रन एज पे जाओगे, रन एज पे जाके आप रन ऑन सर्वर पे क्लिक करोगे। जैसे रन ऑन सर्वर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप सर्वर कौन सा चूज करना चाहते हैं। हम टॉमकैट जो हमारे पास हमने पेयर किया था वहाँ पे उसको यूज करेंगे। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो ऑलवेज यूज दिस सर्वर व्हेन रनिंग दिस प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करोगे आप और फिनिश पे क्लिक करोगे। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपके इस टॉमकैट सर्वर के ऊपर। और अगर आपका सब कुछ सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो आपका ये प्रोजेक्ट रन होके और आपका जो हेलो वर्ल्ड का जो मैसेज है आपके ब्राउजर पे वो दिखाई देगा। जैसे एक बार देखते हैं, इसको एक बार अप होने देते हैं, थोड़ा कुछ कपल ऑफ सेकंड लेगा ये। जैसे हमारा ये अप हो गया है, हमारा ऑटोमेटिकली ये ब्राउजर पे रिडायरेक्ट हो गया है। ब्राउजर पे रिडायरेक्ट होके हमारे पास क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या था, हॉस्पिटल MGMT था हमारे पास, और उसके अंदर जो हमारे पास इंडेक्स फाइल थी उन्हें क्या है वहाँ पे मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन हमने अब तक की है वो सारी करेक्ट है, जिस वजह से हमारा प्रोजेक्ट रन हो पाया है। और इस पर्टिकुलर URL के ऊपर हम अपने वेब ऐप के प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हम अपनी कुछ JSP फाइल्स क्रिएट करते हैं जिनके थ्रू हम अपने उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम एक फॉर्म क्रिएट करवाते हैं, जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेके और उन यूजर की इनपुट को अपने
सर्वलेट कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल करके, क्योंकि ये यहाँ से क्या जाएंगी हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट जाएंगी, और वो HTTP रिक्वेस्ट हमारे पास कहाँ पे जाएंगी, हमारे सर्वलेट कंट्रोलर के पास जाएंगी। जैसे हम प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर पे चलते हैं दोबारा, जो हमने यहाँ पे सर्वलेट कंट्रोलर क्रिएट करवाया, यहाँ पे दो टाइप के हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, डू और पोस्ट, दो टाइप के यहाँ पे हमारे पास ये हमने कंट्रोलर बनाए हुए हैं। इसके अंदर एंड पॉइंट है, कंट्रोलर हमारा क्या है, ये सेव हॉस्पिटल सर्वलेट हमारा कंट्रोलर क्लास है। इसके अंदर हमने क्या है, दो एंड पॉइंट हमारे यहाँ पे, एक तो डू टाइप का, डू गेट और डू पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या है, अगर जब हमें कुछ अपनी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना है या अपडेट करवाना है, तो उस केस में तो हम यहाँ पे डू पोस्ट एंड पॉइंट का यूज करेंगे, या हमने उस पर्टिकुलर डेटाबेस से हमने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कुछ फेच करवाना कोई डिटेल, तो हम डू गेट का यूज करेंगे। तो हम अपने इस प्रोजेक्ट में दोनों एंड पॉइंट को यूज करेंगे। इस सेशन में हालांकि हम अपने डू पोस्ट को यूज करके देखते हैं, और सिंगल पोस्ट के सिंगल पेज के ऊपर ही हम अपने उस सिंगल मेथड के थ्रू ही अपने उनको रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करवा के भी देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर डू पोस्ट एंड पॉइंट को यूज करने के लिए अपने JSP फाइल को क्रिएट करते हैं, और उसके थ्रू देखते हैं कि हम कैसे अपने फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं, जहां पे हम अपने यूजर से उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को सेव करवाने के लिए हम इनपुट लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम यहाँ पे, पहली बात तो जो हमारा यहाँ पे index.jsp है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रखा है। हेलो वर्ल्ड को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इसमें डालते हैं वेलकम टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आया था, इसको हम क्या करते हैं सेंटर में लेके चलते हैं। कैसे कर सकते हैं इसमें, हम यहाँ पे स्टाइल का यूज कर सकते हैं, स्टाइल कुछ लिटिल बिट ये HTML के टैग्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये HTML की नॉलेज होगी, अगर नहीं भी होगी कोई इशू नहीं है, आप इनको यूज करो या ना करो, हमें तो बस क्या करना है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैक एंड डेवलपर के लिए इन चीजों को सीख रहे हैं। तो फ्रंट एंड का काम हमें इतना ना भी आए कोई इशू नहीं करता हमारे पास, लेकिन फिर भी एक छोटे मोटे HTML के टैग्स हैं, अगर आपको ये आते हैं तो आप अपने UI को थोड़ा बेटर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टाइल के अंदर टेक्स्ट अलाइंग एक प्रॉपर्टी है ALIGN, उसको हम करते हैं सेंटर और कंट्रोल S करते हैं, और अपने प्रोजेक्ट को जो हमने यहाँ पे देखा था, कंट्रोल इसको रिफ्रेश करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास जो हमने टेक्स्ट चेंज करवा तो टेक्स्ट चेंज हो गया, और हमारा क्या हुआ, ये पर्टिकुलर वेलकम टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हमारा ये पेज के मिडल में आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो मेन्यू डलवा लेते हैं। मेन्यू डलवाते हैं यहाँ पे, मेन्यू कैसे डलवाते हैं, मतलब एक तरीके से हम हाइपर लिंक का ए लिंक का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम अपने दो ऑप्शन डलवाते हैं। ए दो ऑप्शन हमारे क्या होंगे यहाँ पे, वो देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट टैग लेते हैं हम यहाँ पे, क्या है, रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल। यहाँ पे हम दे देते हैं व्यू ऑल हॉस्पिटल्स लिस्ट। कंट्रोल S करते हैं, दोबारा जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिंक नहीं बने। यहाँ पे लिंक क्यों नहीं बने, यहाँ पे क्योंकि हमने एक href टैग होता है एंकर टैग के अंदर, उसको यूज नहीं किया हमने यहाँ पे, और ये हमारे लेफ्ट में आए हुए हैं। हम यहाँ पे इसको इनको मिडल में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सेम स्टाइल को यूज करेंगे, दूसरा तरीका और क्या है, हम यहाँ पे इनको p टैग के अंदर डाल सकते हैं, p, और यहाँ पे p टैग क्लोज कर देते हैं। इस p टैग के अंदर हम अपनी उस स्टाइल को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है एंकर टैग का href, जहाँ पे हम अपने उस पेज के लिंक को मेंशन करवा सकते हैं। पेज का लिंक दे देते हैं, यहाँ पे क्या है, रजिस्टर डॉट JSP एक फाइल बनाएंगे हम, वो ऐसी सेम इसको यूज कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले लिंक पे, कंट्रोल C यहाँ पे डाल देते हैं। ये होगा हमारे पास, व्यू ऑल बना लेते हैं, कंट्रोल S करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये आएगा ऐसे,
कंट्रोल एस करते हैं और एक बार अपने पेज को दोबारा देखते हैं कि हमारे पास कैसे आ रहा है ये हमारे पास यहाँ पे मिडल में भी आ गया और दो ऑप्शन आ गए हमारे पास यहाँ पे, रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल और व्यू ऑल हॉस्पिटल्स लिस्ट। अब हमें क्या करना है, दो पेज बनाने हैं यहाँ पे, रजिस्टर डॉट जेएसपी बनानी है और व्यू ऑल डॉट जेएसपी बनानी है। रजिस्टर डॉट जेएसपी पे हमें क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसके थ्रू हम अपने इस हॉस्पिटल को नए हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को ऐड करवाने के लिए वहाँ पे कुछ फील्ड्स लेंगे जो हमने अपनी एंटिटी क्लास में ली थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेब ऐप पे जाएंगे, हम न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करके अदर्स पे जाएंगे, यहाँ पे जेएसपी चूज करेंगे। हमें क्या बनानी है, कि जेएसपी फाइल बनानी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फाइल का नेम दे देते हैं। फाइल का नेम हमें क्या देना है, रजिस्टर डॉट जेएसपी। फिनिश पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास एक जेएसपी फाइल क्रिएट होकर आ गई। ऐसे हमारे पास एक दूसरी फाइल चाहिए हमें, न्यू पे क्लिक करते हैं, फाइल पे जाते हैं और जेएसपी फाइल को चूज करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास नाम दे देते हैं व्यू ऑल डॉट जेएसपी। फिनिश पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो फाइलें क्रिएट हो गया यहाँ पे। फर्स्ट फाइल में हमें क्या करना है कि हमें उस पर्टिकुलर फॉर्म को क्रिएट करना है। एक काम करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और सारे यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। हमें मेन्यू चाहिए यहाँ पे दोनों जगह, और मेन्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर आ जाएगा और रजिस्टर की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वापस उस पेज पे जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं हम, यहाँ पे बैक टू होम पेज जाना, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएसपी और इस पे लिख देते हैं, यहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं बैक टू होम, और एक यहाँ पे ले लेते हैं व्यू ऑल, ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे व्यू ऑल हॉस्पिटल्स लिस्ट। टाइटल दे देते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल, ये हमारा टाइटल हो गया। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, सेम चीज कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे चलते हैं इस पेज पे, कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं क्या, ऑल हॉस्पिटल्स लिस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक दे देते हैं रजिस्टर का, वापिस इंडेक्स यहाँ से ले लेते हैं कॉपी इसको एंड कंट्रोल सी और यही सेम यूज कर लेते हैं, कंट्रोल वी। यही दो लिंक हमें यहाँ पे देने हैं, व्यू वॉल की बजाय हम यहाँ पे क्या दे देंगे, बैक टू होम। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बैक टू होम रखते हैं, कंट्रोल सी और इसको चेंज कर देते हैं बैक टू होम में, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करते हैं। ये हमारे दो पेज बन गए हैं। अब यहाँ पे अपने पेजों को एक बार डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल, हमारा रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल पेज पे आ गया। अगर हम इसको बैक टू होम पे जाना चाहते हैं, बैक टू होम पे चले जाएंगे, व्यू ऑल हॉस्पिटल पे क्लिक करना है, व्यू ऑल हॉस्पिटल्स लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे व्यू ऑल डॉट जेएसपी वाले पेज पे आ गए। यहाँ पे यहाँ से बाकी न्यू रजिस्टर पे करना है तो न्यू रजिस्टर, रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल पे करना तो इस पे क्लिक करना तो इस पेज पे चले जाएंगे। यानी कि हमारी ये नेविगेशन परफेक्टली काम कर रही है जो हमने यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करवाया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल पेज है रजिस्टर डॉट जेएसपी, यहाँ पे हमें एक फॉर्म क्रिएट करवाना है। फॉर्म कैसे क्रिएट करवा सकते हैं हम, कुछ HTML के टैग्स हैं उनको यूज करते हैं और उनको यूज करके अपने इस रजिस्टर डॉट PHP पे एक फॉर्म क्रिएट करवाते हैं। फॉर्म, फॉर्म टैग को यूज करके हम अपने फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। फॉर्म टैग के अंदर फर्दर हम कुछ फील्ड्स लेंगे, जैसे फॉर्म टैग में हमारे पास फर्स्ट जो एट्रीब्यूट आता है एक्शन, एक्शन एट्रीब्यूट में हमें क्या देना होता है कि फॉर्म के जो अगर जो हम सबमिट बटन बनाएंगे उसके सबमिट बटन के क्लिक पे हमारा ये फॉर्म क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। हमें क्या करवाना है, हमें जो UI से जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट है उसको हमें
अपने सर्वलेट के पास में भिजवानी, यानी कि अपनी कंट्रोलर क्लास पे लैंड करवाना। तो उसके लिए हमें वहाँ पे एक्शन में उसका यूआरएल देना पड़ेगा, यानी कि क्लास नेम देना पड़ेगा। क्लास नेम क्या है हमारे पास? सेव हॉस्पिटल सर्वलेट, और मेथड देना पड़ता है कि यहाँ पे कि हम इस के थ्रू क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पोस्ट या गेट। मेथड लिखते हैं यहाँ पे, मेथड। जैसे आप मेथड पे राइट करके एंटर प्रेस करोगे, यानी इक्वल प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपको सजेशन देगा कि किस टाइप का मेथड है। हमारा पोस्ट टाइप का मेथड है। हमारे फर्दर यहाँ पे फील्ड क्या लेनी है हमें यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट फील्ड हमारी क्या है, नेम। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ टैग हैं, जैसे कि लेबल टैग है हमारे पास। लेबल में हम अपना क्या दे सकते हैं यहाँ पे, नेम कोलन, और यहाँ पे हम दे सकते हैं अपना उसके बाद हमें इनपुट फील्ड बनानी है। तो इनपुट फील्ड के लिए क्या होगा, इनपुट। इनपुट फील्ड में हमारे पास क्या है, किस टाइप की फील्ड है ये, टाइप। टाइप में हम लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। यहाँ पे आपको नीचे जाओगे, टेक्स्ट फील्ड लेनी है यहाँ पे, और इसका एक प्रॉपर्टी होती है नेम, एट्रीब्यूट बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं, कि इस फील्ड का नेम क्या है। क्योंकि इस नेम फील्ड के भी आप पे ही हम अपने कंट्रोलर के अंदर इस पर्टिकुलर फील्ड से वैल्यू गेट करेंगे। तो हमारे पास क्या नेम क्या होगा, यहाँ पे देते हैं हम यहाँ पे नेम। फर्स्ट फील्ड हमारी नेम ही है, तो इसका नेम ही रहेगा। हम बी आर टैग का यूज करते हैं ताकि सेपरेट लाइन में हमारे पास वो नेक्स्ट फील्ड आ सके। तो बी आर टैग को हम लाइन ब्रेक बोलते हैं, इसको यूज करते हैं। कॉपी करते हैं और सेम फील्ड को, हमें 4 फील्ड चाहिए, 4 फील्ड बना लेते हैं। सेकंड फील्ड हमारी पास क्या है, टाइप। हमारी प्रॉपर्टी टाइप है। नेम क्या होगा उसका, टाइप। ऐसे ही हमारे पास क्या है, एड्रेस। एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, कैपेसिटी। कैपेसिटी दे देते, कैपेसिटी। और लास्ट में हमें क्या बनाना है, एक बटन बनाना। तो बटन के लिए क्या टैग होता है हमारे पास, बटन टैग है। बटन टैग, इसमें वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, सबमिट। इसका भी नेम दे देते हैं हमारे यहाँ पे। नेम क्या है, किस टाइप का है, टाइप इक्वल टू, यहाँ पे बताना हमने सबमिट। सबमिट टाइप का बटन है हमारे पास ये। नेम क्या है इसका, नेम दे देते हैं हम यहाँ पे इसको, रजिस्टर। कंट्रोल एस करते हैं और अपने एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं, हमारे पास सर्वर को स्टॉप करते हैं और सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं हमारे इस फॉर्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वहाँ पे। ये कई बार टाइम लेता है सर्वर, कपल ऑफ सेकंड में आपका ये रन हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे अपने रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल वाले पेज पे हम जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म आ गया। फॉर्म को अगर है थोड़ा बहुत लिटिल डिस्ट्रैक्ट है, अगर आप चाहो तो इसको फॉर्म को भी सेंटर में लेके आ सकते हो, और इन फील्डों के अंदर थोड़ी पैडिंग दोगे आप, क्योंकि थोड़ी बहुत HTML तो आपको आनी चाहिए इसको करने के लिए। अगर मैं इसमें थोड़ा कोशिश करूं कि मैं इस फॉर्म को क्या करूं, ये भी हमें सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज की थी हमारा, उसको यूज करते कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे सेम यूज कर लेते हैं। कुछ हम यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पे पैडिंग में भी हम क्या करते हैं, स्टाइल को यूज करेंगे। कॉपी करते हैं एक बार और यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की बजाय हमारे पास प्रॉपर्टी नेम क्या है, पैडिंग। PADDING, पैडिंग। राइट में देनी है हमें, राइट। पिक्सल्स में आएगी ये, पिक्सल कितने हैं मान लिया, मैं दे देता हूँ यहाँ पे 45 पिक्सल। ऐसे ही सेम कॉपी करते हैं और बाकी टैग के अंदर भी डाल देते हैं इसको। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V।
ये ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि नाम और विड्थ सेम ही है। यहाँ पे हमें इसकी शायद कुछ कम करनी पड़ेगी। इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, 34 कर देते हैं इसको। कैपेसिटी और बड़ा है इससे, इसको और कम कर देते हैं, इसको 28 कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार इम्पैक्ट देखते हैं अपने उस पर, रिफ्रेश करते हैं पेज को। ये ऑलमोस्ट हमारा मिडल में भी आ गया है। और ये भी थोड़ी बहुत पैडिंग वगैरह देखना चाहो तो और सेट करनी कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं हमें यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे HTML नहीं सीख रहे। यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी वेब एप्लीकेशन को कैसे अप एंड रन कर सकते हैं और कैसे उसके थ्रू हम अपना डेटा सेव करवा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमें बस यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे BR टैग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम थोड़ा देखें तो ये हमारे पास ये मेन्यू ऊपर आने चाहिए और ये जो टाइटल है इसका नीचे आना चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल X करते हैं इसको और इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम BR टैग डाल देते हैं, 2 BR, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पे भी कंट्रोल S करते हैं। इम्पैक्ट देखते हैं एक बार क्या पड़ा है। अब यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, ये मेन्यू हमारे ऊपर चले गए, ये टाइटल आ गया हमारा और ये हमारा फॉर्म है। अब हमें काम क्या करना है कि इस फॉर्म पे जो भी हम यहाँ पे इन वैल्यू डलवाएंगे, जैसे सबमिट पे क्लिक करें तो हमारा कहाँ जाएगा। जैसे हम अभी फिलहाल सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमारा क्या रहेगा, सर्वलेट पे जा रहा है हमारे पास, सेव सर्वलेट हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्व्ड एट दिस। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाया नहीं है, अपने सर्वलेट के अंदर कुछ भी काम करवाया नहीं है। तो उसके लिए हम अपने सेव हॉस्पिटल सर्वलेट वाले पेज पे चलते हैं और देखते हैं उस पर हमें क्या करना है। अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे हम यहाँ से कोई इनपुट डालेंगे तो उस इनपुट को जो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू हमारे पास रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे हैंडल करवाएंगे अपने डू वाले मेथड के अंदर, ये डू पोस्ट के मेथड के अंदर। अब इसमें क्या करें, हम पहले इसमें सारे को यहाँ से हटाते हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपली जो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट से हमें अपना डेटा फैच करवाना है। तो कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का नेम, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, नेम, नेम। तो उसको हम कैसे गेट करवाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे पैरामीटर हमारे पास इसका नेम दे देते हैं। नेम क्या है हमारे पास, फर्स्ट उसका नेम ही है तो नेम ही रखते हैं यहाँ पे, नेम। और इसको ऐसे कॉपी करते हैं, पेस्ट। 4 फील्ड का डेटा चाहिए हमें, 4 ही फील्ड यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप, टाइप किस टाइप का, तो यहाँ पे उसका नेम क्या है, टाइप है। फिर हमारे पास क्या आता है, एड्रेस, एड्रेस भी हमारे पास क्या स्ट्रिंग टाइप का है, एड्रेस। फिर आते हैं हमारे पास कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी। एक्चुअली कैपेसिटी हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, जो हमारे पास कैपेसिटी को हमने लिया है कहाँ का, लॉन्ग में हमारा पे कैपेसिटी। अब कैपेसिटी लॉन्ग में है तो हमें क्या करना है, लॉन्ग वैल्यू लेनी है। तो डायरेक्ट हमारे पास वहां से वैल्यू क्या आएगी, टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग में आएगी, तो हम वहाँ पे स्ट्रिंग में कैप्चर करते हैं। अब इसके लिए हम लेते हैं कैपेसिटी स्ट्रिंग ले लेते हैं। लेकिन हमें अपने डेटाबेस में सेव क्या करवाना है, लॉन्ग में करवाना, तो उसको हमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप के एक वैल्यू लेते हैं, अपना वेरिएबल लेते हैं, उसको हम दे देते हैं कैपेसिटी। और इसमें क्या करेंगे, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, हम यहाँ पे कैपेसिटी स्ट्रिंग को हम लॉन्ग में कन्वर्ट करवा देंगे। ये तो हो गई हमारे पास कि वो डेटा हमारे उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से हमने फैच करवा के और इन वेरिएबल्स में सेव करवा लिया। अब हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एट द एंड हमें क्या करना है, जो हमारी एंटिटी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, हॉस्पिटल, जैसे HOS करोगे आप, एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको आपका एडिटर सजेशन देगा कि आपको कॉम डॉट एंटिटी जो हमारा पैकेज है उसके अंदर से हॉस्पिटल एंटिटी को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है और उसका एक ऑब्जेक्ट करना है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हॉस्पिटल न्यू HOS हॉस्पिटल। हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रखा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा देते हैं। हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे, नेम, टाइप, कैपेसिटी और एड्रेस। ये हमारा मिसमैच हो रहा है। हमने क्या ध्यान से देखेंगे, हमारे यहाँ पे क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या है, पहले नेम
टाइप, कैपेसिटी और एड्रेस क्या हमारे पास सेम जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। नेम, टाइप, कैपेसिटी एंड एड्रेस ठीक जा रहा है हमारे पास यहाँ पे। अब ये हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट में जो हमारी रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट के थ्रू जो हमारे पास डेटा आया था वो हमने ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अब यहाँ पे हमारा रोल आता है सेशन फैक्ट्री का। हमें एक सेशन क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो सेशन क्रिएट कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि सेशन स्पेस एंटर, और यहाँ पे हाइबरनेट टाइप का एक जो ORG हाइबरनेट के लिए जो पैकेज आता है हमारे पास सेशन, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा देते हैं। सेशन इक्वल टू कैसे क्रिएट करवाएंगे हम, यहाँ पे हमारा जो यूटिलिटी है, हाइबरनेट यूटिलिटी है, उसका यूज करेंगे यहाँ पे हम। कैसे, HIB और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे आप, यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइबरनेट यूटिलिटी को यूज करना। हाइबरनेट यूटिल कहाँ से आएगा, ये कॉम डॉट हेल्पर पैकेज के अंदर से। यहाँ से क्या करेंगे हम, गेट बिल्ड सेशन फैक्ट्री का यहाँ पे मेथड को कॉल करवाया, और यहाँ पे हम अपने ओपन सेशन, अपने सेशन को ओपन करवा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये एक सेशन क्रिएट हो गया है। अब हमें अपने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवाने लगे, हमें एक ट्रांजेक्शन चाहिए। ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, TRANSA कंट्रोल स्पेस ट्रांजेक्शन चाहिए हमें हाइबरनेट की ही, इसको देते हैं TX। इनिशियली हम इसको क्या करवाते हैं, नल से असाइन करवा देते हैं। और अब हमें क्या करना है, जो काम करना है हमें, हम अपने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ जाए, तो उस एक्सेप्शन को हम अपने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल करेंगे। ट्राई और यहाँ पे कैच, हम ऑल टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं। EXCE जो हमारे ब्रॉडर टाइप एक्सेप्शन की, उसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे EX। यहाँ पे क्या चेक करवाएंगे हम, इफ ट्रांजेक्शन नॉट इक्वल टू नल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाता है और ट्रांजेक्शन में हमारे पास डेटा है, नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवाएंगे। डॉट रोल बैक कैसे करवा सकते हैं हम, ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक से हम रोल बैक करवा देंगे अपने ट्रांजेक्शन को, और यहाँ पे जो हमारा एरर है उसको हम प्रिंट करवा देंगे। EX डॉट प्रिंट डॉट प्रिंट स्टैक मेथड को यूज करके अपने एरर को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ये तो हो गया हमारा, अगर एक्सेप्शन आता है तो उस केस को हैंडल करने के लिए। अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो हमें क्या करना, अपने ट्रांजेक्शन को सेव करवाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने ट्रांजेक्शन को बिगिन करवाते हैं। कैसे करवाएंगे, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, ये हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी। अब हम क्या करेंगे, अपने उस ऑब्जेक्ट को सेव करवाएं। कैसे करवा सकते हैं, सेशन डॉट सेव, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हॉस्पिटल, और उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, अगर ट्रांजेक्शन सब कुछ है तो हम अपने ट्रांजेक्शन को कमिट करवा देते हैं। अगर हमारी सारी चीजें सक्सेसफुली बाइंड होके, अगर हमारा कोई एक्सेप्शन ना आए, तो हम यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन को कमिट करवा देते हैं, कमिट। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब तक हमने क्या किया था कि हम अपने कंसोल के ऊपर ही मैसेज प्रिंट करवा रहे थे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली सेव हो चुका है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट तो हमारा सेव हो जाएगा डेटाबेस में, लेकिन हमें क्या करवाना है, हमें ये मैसेज अपने कंसोल पे ना देके हमें अपने ब्राउजर पे शो करवाना है, इसको अपने व्यू पे शो करवाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कमिट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने सेशन को क्लोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सेशन डॉट क्लोज, और अगर हमें उस पर्टिकुलर मैसेज को भी सक्सेसफुली हमारा ये सेव हो गया है रिकॉर्ड, अगर अपने ब्राउजर पे शो करवाना, तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट राइटर एक क्लास होती है, जो हमने यहाँ पे जब इनपुट आउटपुट को हमने डिस्कस किया था अपने जावा के बेसिक्स के अंदर, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि हमारे पास प्रिंट राइटर एक क्लास होती है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि हम अपने उस आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर अपने मैसेज को प्रिंट करवा सको। तो कैसे कर सकते हैं, प्रिंट और W जैसे आप प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करोगे, प्रिंट राइटर हमारे पास है। जावा इनपुट आउटपुट का जो पैकेज है उसके अंदर से हमें इसको इंपोर्ट करवाएंगे, और यहाँ पे कर लेते हैं कि आउट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इसका, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे रिस्पॉन्स। हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो टाइप की यहाँ पे हमारे पास HTTP के ऑब्जेक्ट है। हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, डॉट गेट राइटर को यूज करेंगे हम यहाँ पे, हमारा ये
प्रिंट राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसके थ्रू हम अपना मैसेज प्रिंट करवाएंगे। मैसेज क्या प्रिंट करवाएंगे? आउट डॉट, यहाँ पे ले लेते हैं प्रिंट एलन। मैसेज क्या प्रिंट करवाएंगे हम यहाँ पे? यहाँ पे करवा देते हैं हॉस्पिटल रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड, या इंसर्ट कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा हमने मैसेज प्रिंट करवाया। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं। अब ये हमने क्या किया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर जो रिक्वेस्ट हमारे पास इस पर्टिकुलर कंट्रोलर से, इस पर्टिकुलर व्यू से, जो रजिस्टर डॉट पीएचपी पे हमारा जो फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करके जैसे हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएगी। और वो रिक्वेस्ट हमने क्या एड्रेस दे रखा है वहां पे हमने इसमें, कि अगर वो रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, जैसे ही हम रजिस्टर डॉट पीएचपी से वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो रिक्वेस्ट के उस पर एक्शन क्या परफॉर्म हो, वो हमारे पास सेव हॉस्पिटल सर्वलेट कंट्रोलर के पास जाए। और सेव हॉस्पिटल कंट्रोलर के पास हम देखेंगे कि हमने दो टाइप के एंड पॉइंट बना रखे हैं वहां पे, एक तो डू गेट और एक डू पोस्ट। वो यहाँ पे देखा कि वो किस टाइप का मेथड है, किस टाइप की रिक्वेस्ट है उसके पास, ये डू पोस्ट है मेथड टाइप। तो वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे आएगी। यहाँ पे इस एंड पॉइंट पे आएगी हमारे पास, हम क्या करेंगे उस एंड पॉइंट से जो हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा बाइंड हो गया है फॉर्म से, उस डेटा को हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड का यूज करके उस डेटा को हम अपने लोकल वेरिएबल्स के अंदर सेव करवाएंगे। और उन लोकल वेरिएबल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के, और हॉस्पिटल के जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो हमारे एंटिटी क्लास के अंदर मैंने बनाया है, उसके थ्रू उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाएंगे हम। सारी वैल्यूज जो हम उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट के अंदर बाइंड करवा देंगे। फिर हम अपना सेशन फैक्ट्री से एक सेशन लेके उस सेशन को स्टार्ट करवा के, एक ट्रांजेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करवा के, फिर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेव करवाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। और जो अगर हमारा सक्सेसफुली सेव होता है तो उसके रिस्पॉन्स को हम अपने व्यू पे भिजवाने के लिए, हम जो रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है उस पर्टिकुलर जो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीज आई थी हमारे पास यूआई से, उस रिस्पॉन्स यूआई पे रिस्पॉन्स वापस भिजवाने के लिए हम रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को यूज करके और प्रिंट राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक सक्सेस मैसेज अपने उस पर्टिकुलर कंसोल के ऊपर या उस पर्टिकुलर यूआई के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर उसको पेस्ट करवा रहे हैं या सेंड करवा रहे हैं। तो एक बार ये सारा जितना सब कुछ हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, इसको एक बार टेस्ट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को एक बार रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलते हैं हम अपने कंसोल के ऊपर, यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको और अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। अगर सक्सेसफुली हमारा सब कुछ अच्छे से, मतलब जो भी हमने स्टेप्स डिस्कस किए हमने अच्छे से फॉलो किए, तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन होएगा। और उसके थ्रू एक बार देखते हैं हमारे पास क्या प्रोसेस होता है इसके थ्रू। रन ऑन सर्वर। कुछ कपल ऑफ सेकंड ले रहा है ये स्टार्ट होने में, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम टॉमकैट पे अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं तो टाइम लेता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे हमें क्या करना है, सक्सेसफुली हमारा अप हो गया प्रोजेक्ट। जैसे हम रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे रजिस्टर डॉट पीएचपी पे आ गए हमारे पास। यहाँ पे हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक हॉस्पिटल को रजिस्टर करवा के देखते हैं। हॉस्पिटल का नाम दे देते हैं सिग्नेचर। टाइप किस टाइप का, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। एड्रेस क्या है इसका, ले लेते हैं सेक्टर 37 गुड़गांव। कैपेसिटी क्या है इसको, लेट्स से हम ले लेते हैं कि यहाँ पे 100 बेड की कैपेसिटी है यहाँ पे। अब जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जानी चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट जानी चाहिए सेव हॉस्पिटल सर्वलेट पे जानी चाहिए। हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एरर आया, क्या आ रहा है यहाँ पे, द इनपुट स्ट्रिंग द सर्वर एनकाउंटर एन एक्सपेक्टेड कंडीशन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम फुलफिल द रिक्वेस्ट। क्या आया है, फॉर इनपुट स्ट्रिंग सिग्नेचर द नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग। एक मिनट देखते हैं ये क्या एरर आता है, एक बार देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या एरर दे रहा है हमारे पास। ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हमारा क्या है, फॉर इनपुट स्ट्रिंग सिग्नेचर। हमने क्या करवाया है यहाँ पे एक बार देखते हैं।
नेम में नेम, और सॉरी यहाँ पे हमें क्या करवाना था, यहाँ पे कैपेसिटी डलवानी थी यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या है रजिस्टर में हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे नेम कैपेसिटी है, तो हमें यहाँ पे कैपेसिटी यूज करना पड़ेगा। सॉरी गाइज, वहाँ पे हमारा वहाँ पे थोड़ा सा मिस रह गया, ये कॉपी पेस्ट किया था हमने वो टाइप को, इसलिए यहाँ पे मिस हुआ। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रीस्टार्ट करवाते हैं, स्टॉप करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हमने उसको इशू को फाइंड आउट किया और हमने अपने वापस कोड के अंदर देखा, तो हमें वो इशू मिला, उसको हमने रिजोल्व किया। रिजोल्व करके अपने प्रोजेक्ट को दोबारा डिप्लॉय करते हैं, और दोबारा एक बार प्रोजेक्ट जैसे ही हमारा अप होता है, तो दोबारा अपने फॉर्म को फिल करके अपनी रिक्वेस्ट के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर सेव करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये होता है हमारा, हमारे ब्राउजर पे रिडायरेक्ट होंगे हम। यहाँ पे क्लिक करते हैं रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल, दोबारा डालते हैं सिग्नेचर, टाइप है प्राइवेट हॉस्पिटल, एड्रेस दे देते हैं हम यहाँ पे सेक्टर 37C गुड़गांव। ये हमारा क्या है, कैपेसिटी कितनी है, लेट से 100 बेड की है। दोबारा हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। इस टाइम पे हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, देखते हैं हमारे पास क्या सक्सेस मैसेज हमारे पास आता है जो हमने डलवाया था। देख लेते हैं, एक बार थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हमारा ये थोड़ा टाइम लेता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड, इसका मतलब क्या हुआ, जो सक्सेस मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था यहाँ पे, कि जैसे ही हमारा अगर हमारे ट्रांजैक्शन में कोई एक्सेप्शन नहीं आता, तो अगर हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है, तो हमारे पास ये मैसेज हमारे ब्राउजर के ऊपर पेस्ट होना चाहिए, ब्राउजर के ऊपर सेंड होना चाहिए। तो ये मैसेज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है हमारे डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे देखें कि हमारे इस पर्टिकुलर सर्वलेट ने क्या किया, कंट्रोलर ने क्या किया है। जैसे रिक्वेस्ट हमारे पास कंट्रोलर के पास आई है, तो कंट्रोलर ने एक जो हमने सेशंस फैक्ट्री के थ्रू सेशन क्रिएट करवाया था, सेशन क्रिएट हुआ, और वहां पे सेशन क्रिएट होने के बाद हमारे उस हाइबरनेट ने दो टेबल क्रिएट करवाई है हमारे लिए। एक तो क्या है हमारे पास टेबल, हाइबरनेट सीक्वेंस है, और एक टेबल हमारे पास हॉस्पिटल है। हाइबरनेट सीक्वेंस जैसे हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था, कि हमने जब अपने हॉस्पिटल टेबल के अंदर आईडी फील्ड को ऑटो इंक्रीमेंट करवाया और प्राइमरी की क्रिएट करवाया, हमने जो एनोटेशन यूज की थी वहां पे जनरेटेड वैल्यू, तो उसके थ्रू अब जो ऑटो इंक्रीमेंट की सीक्वेंस हमें चाहिए, तो उसके लिए हाइबरनेट हमारे पास एक हाइबरनेट सीक्वेंस नाम से एक टेबल जनरेट करता है, और उसके थ्रू ही हमारे उस पर ऑटो सीक्वेंस को मैनेज करके चलता है यहाँ से। तो हमारे पास ये दो टेबल क्रिएट हुई हैं, दोनों टेबलों में हमारे पास जैसे हाइबरनेट सीक्वेंस में हमारे पास जैसे ही एक वैल्यू इंसर्ट होती है, तो एक इंसर्ट स्टेटमेंट भी जाती है हमारे हाइबरनेट सीक्वेंस में, ताकि नेक्स्ट रिकॉर्ड जब ऐड हो तो वहां से वो नेक्स्ट वैल्यू को फेच करवा पाए। सेम यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमारे पास हॉस्पिटल टेबल क्रिएट हुई, हॉस्पिटल टेबल क्रिएट होके वहां पे हमारे पास हॉस्पिटल टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार अपने डेटाबेस के ऊपर चलते हैं। सॉरी गाइज। तो डेटाबेस पे एक बार वेरीफाई करते हैं इसको, क्या हमारा वो डेटाबेस क्रिएट हुआ है, क्या हमारे डेटाबेस में वो टेबल क्रिएट हुई है। एक बार उसके लिए हम डेटाबेस के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो हॉस्पिटल MGMT-DB, हमने यही अपने डेटाबेस का नेम दिया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम जाते हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारी क्लास है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में, देखते हैं यहाँ पे हमने डेटाबेस का नेम क्या दिया था, हमने यहाँ पे हॉस्पिटल MGMT-DB, यही हमारे पास वहाँ पे क्रिएट हो गया है हॉस्पिटल MGMT-DB। इसके अंदर चलते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, सिलेक्ट हो जाए, हमारे पास टेबल्स में चलते हैं। दो टेबल हमारे पास क्रिएट हो गए हैं, जो हमारे पास वहाँ पे कंसोल में मैसेज हो रहा था, एक तो हाइबरनेट सीक्वेंस की टेबल क्रिएट हुई है, एक हॉस्पिटल की टेबल क्रिएट हुई है। हॉस्पिटल एक बार सिलेक्ट चला के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखोगे फर्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हो गया, ID 1 है, एड्रेस सेक्टर 37 गुड़गांव है, और कैपेसिटी कितनी है 100 डेज की, नेम क्या है सिग्नेचर है, टाइप क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये रिकॉर्ड हमने वहाँ पे अपने UI के थ्रू फेच करवाया था, और वही रिकॉर्ड यहाँ पे मैसेज हमारे पास सेव होके आया है। तो गाइज इस सेशन में हम इतना ही करते हैं कि हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को सेटअप किया, प्रोजेक्ट को सेटअप करके, और एक रिकॉर्ड हमने अपने UI से यूजर से इनपुट लेके, और उस यूजर इनपुट को अपने सर्वलेट कंट्रोलर के थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवाया है। जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप है, जो हमने कार्ड ऑपरेशन डिस्कस किए थे, कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम अपने UI के ऊपर अपने ब्राउजर के ऊपर कैसे देख सकते हैं, कैसे मल्टीपल रिकॉर्ड की लिस्ट को वहां पे शो करवा सकते हैं, कैसे हम उन पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के ऊपर डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड है उनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बाकी कार्ड ऑपरेशंस को हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके
नेक्स्ट सेशन में बाकी बचे हुए कार्ड्स ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।